इस कौम को तुम लोगों ने पोडरी समझ रखा है, तुमने पागल समझ रखा है। खान साहब को सजा सुना दी गई है 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाबे वाला जिन्होंने सीधे सीधे डी चौक मारे, हम उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? ये इस कौम को तुम लोगों ने पोडरी समझ रखा है, तुमने पागल समझ रखा है। फैसला क्या देना है? अगर यकीन नहीं आता तो मैं बता देती हूँ क्या फैसला देना है। ये वही लोग हैं, इन्होंने शोधा चौक में 1100 लोगों को मारा है। ये इंसानी शक्ल में दरिंदे हैं, ये इंसान नहीं है, ये कानून जानते ही नहीं है, ये चीर फाड़ करने वाले दरिंदे हैं। हम परेशान नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, मौत से डरने वाले नहीं है। डी चौक में सबसे आगे थी, सबसे आगे। किस तरह मुकाबला करेंगे? मुकाबला क्या करेंगे? किस मुकाबला करेंगे? मुकाबला करेंगे, गोलियां मारेंगे, खड़े हो जाएंगे, सीने पे खाएंगे, और क्या खाएंगे? गोलियां जिस तरह खाई है डी चौक में। बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा हो गई है। जिन्होंने शोधा चौक में सीधे सीधे फायर मारे, हम उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? सर, आप कैसा सवाल कर रहे हैं? आपको पता है कि ये फैसला इन्होंने लिख के रखा था। कमाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी यहाँ पर कुछ मज़ीद लोग मौजूद हैं। बरकी साहब क्या कहेंगे? आप यहाँ पर मौजूद हैं, खान साहब को सज़ा सुना दी गई, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अफसोस का मकाम है और शर्म का मकाम है कि वो मुल्क जिसका नाम है पाकिस्तान और उसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और एक साबिक़ वज़ीर आज़म इस नाम पे यूनिवर्सिटी बनाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रिसर्च होगी। आज इस मुल्क के लिए शर्म का मकाम है कि उस नाम पे, उस यूनिवर्सिटी पे साबिक़ वज़ीर आज़म को सिर्फ इस बात पे सज़ा दी गई कि आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आखिरी नबी हैं, उसके लिए हम दिन रात जद्दोजहद करते रहेंगे, चाहे आप लोग जितनी भी सज़ाइयाँ दो। हमें पता है कि आपने सज़ा किस कॉन्टेंट्स में दी है और कौन से न्यूज़ के बंदे जो हैं वो कह रहे थे कि ये सज़ा खान साहब को होगी। आज हसन अयूब कह रहे थे कि खान साहब परेशान हैं। खान साहब कभी भी परेशान नहीं हुए। खान साहब उस दिन भी परेशान नहीं हुए जिस दिन आपने गैर कानूनी तरीके से खान साहब को कॉलर से पकड़ के आपने घसीट कर गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला कलअदम करवा दिया, फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं आई। फिर आप लोगों ने 9 मई का फ्लैश जो आप लोगों ने एक ड्रामा रचाया, वो भी, उसमें भी हम परेशान नहीं हुए। 26 नवंबर पे आप लोगों ने लोगों को शहीद किया, हम तब भी परेशान नहीं हुए। 13 जनवरी को आप लोगों ने बल्ला छीना, तब भी हम परेशान नहीं हुए। खान साहब कभी भी परेशान नहीं होते। इंशाल्लाह ये फैसला हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और ये आप लोगों के मुंह पे ऐसे मारेंगे जैसे हमने साइफर का फैसला मारेगा। अच्छा, अगर खान साहब परेशान नहीं है तो हसन अयूब क्यों यहाँ पर अडियाला में सबके सामने खड़े होकर कहते हैं कि वो परेशान थे? वो इसलिए कि वो खुद परेशान हैं, वो इसलिए कि उनको पता है कि वो भागने वाले हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि हम दोबारा, हमारे ऊपर बीमारियों की जो एक लहर है वो दोबारा आने वाली है। उनको पता है कि बबर शेर जेल से बाहर निकलेगा और जब वो बाहर निकलेगा तो हमारी नींदें हराम होंगी, और अभी से नींदें उनकी हराम है। जिस तरह आज नून लीग के पटवारियों, फीमेल्स को यहाँ पे ला करके हमारे सामने अडियाला जेल के सामने खड़ा किया गया, तो इससे साफ जाहिर है कि नून लीग, जियाले, पटवारी सब परेशान है जो अंदर बबर शेर बैठा हुआ है। कौन से नून लीग की यहाँ पे ख्वातीन आई हैं? कौन सी ख्वातीन? नून लीग के बाकायदा प्री प्लान के मुताबिक, हसन अयूब के ट्वीट के मुताबिक आई हुई हैं, अडियाला जेल के सामने ठहरी हुई हैं, और इनके लिए शर्म का मकाम है कि इस तरह से एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम बाइस नहीं है, दूसरी तरफ से उनकी तमाम तर जो हरकत और सकनात हैं उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि वो किस नहज पर हैं और वो क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। बरकी साहब यहाँ पर मौजूद थे। नाज़रीन यहाँ पर जी, आप कहाँ से हैं, क्या कहेंगे आप? इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अफसोस का मुकाम है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में और इस बात पर सज़ा दी जाए कि भाई आपने वो अदारा क्यों बनाया है जहाँ नौजवान जो है इस्लाम के तालीमात को आगे बढ़ाएंगे और इसके पूरी दुनिया से मुकाबले करेंगे इन तालीमात को की वजह से आज उन्हें सज़ा दी जा रही है। बड़ा अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान और फिर इस्लाम के ख़िलाफ़, उसूलों के ख़िलाफ़ काम करने वाले को वो किया जाए, उठाया जाए, और जो इस्लाम के लिए काम करते उन्हें गिराया जाए। हमने कभी ये सोचा भी नहीं था। वो आज बहुत शुक्रिया जी। अगर खान साहिबा को बनी गाला शिफ्ट करेंगे, हम चाह रहे हैं कि वो जेल अथॉरिटीज़ उनकी गिरफ्तारी डाले
लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, उनको अडियाला जेल भी रखें, लेकिन अभी तक उनको अडियाला जेल में उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की जा रही है। क्या वजह लगती है मुंतकिल करने की बनी काला? देखिए जी, ये बयानियाँ बनाएंगे कि जी डील हो गई है, डील तो कभी भी नहीं होगी। खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए बात हो सकती है, लेकिन सानिया टी चौक 9 मई पे अपने कारकुनान पे वो किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नहीं हो रही तो आर्मी चीफ से मुलाकातें क्यों हो रही हैं? देखिए जी, आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है, जिनकी मुलाकात हुई है, वही उस पर कमेंट करेंगे। मैं ना उस मुलाकात में थी, ना मुझे पता है, तो मैं उस पर कमेंट कर नहीं सकती। स्पोक्स पर्सन है आप बुशरा बीबी साहिबा की, तो आज बुशरा बीबी साहिबा जब अडियाला जेल आ रही थी, आप मौजूद थी उनके साथ, क्या कहना था रास्ते में जब वो आ रही थी सज़ा सुनने के लिए? देखिए जी, वो मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, और उन्हें ज़रा भी टेंशन नहीं थी, उन्हें परवाह ही नहीं थी, और उनको था कि जी सज़ा सुनाते हैं तो सुना दें, वो किसी भी सूरत पीछे नहीं होगी। और मेरे ख्याल से इस टाइम हुकूमत आखिरी हरबे आजमा रही है, समझते हैं कि जी ये ज़्यादा देर तक चलेगा, लेकिन जिस तरह खल खान साहब ने कहा ना, आज मैं ये बात बता रही हूँ कि ये सज़ा इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी